नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल लगातार बज चुका है। हर सियासी पार्टी और हर नेता इस वक्त अपनी सीट टटोल रहा है या अपनी जीत को लेकर लगातार समीकरण और गुणा भाग में उलझा हुआ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर, और आपने वक्त दिया। आप बड़े बिजी रहते हैं, लगातार आपको फ़ोन करते हैं हम, लेकिन आज आखिरकार वक्त मिल पाया। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा हैं कांग्रेस का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। 2022 विधानसभा चुनाव में अब तो 6 महीने का वक्त रह गया। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसको देख रही है और इमरान मसूद इस बार कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार लोग इमरान मसूद को देख रहे हैं कि आखिरकार 2007 के बाद वो जीत कहाँ रह गई जो इमरान मसूद की होगी। तो इस बार 2022 के लिए आपकी क्या रणनीति है, कैसे देखें? हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है मेहनत करना, और हमने मेहनत के में कमी करी नहीं, और उसी का नतीजा है कि तमाम 4 चुनाव हारने के बाद भी हमारा अस्तित्व जो का त्यों ही है। हमारे वोट के अंदर गिरावट नहीं आती। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन को छोड़ दें तो हमारे वोट में हमेशा बढ़ोतरी हुई है, और निश्चित रूप से इस बार भी बढ़ोतरी होगी। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। चूँकि सब लोग एक अलायंस बनाकर मेरे खिलाफ इकट्ठा होते हैं, उसका नुकसान होता है, लेकिन बहरहाल मैं तो फाइटर हूँ, लड़ने वाला हूँ, लड़ता रहूँगा। बाकी आप फाइटर है, लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है कि जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो हिंदू भी आपके साथ होता है, मुसलमान भी साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है ये फिर हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाता है? आखिरकार क्या इमरान मसूद वो हिंदू मुसलमान वाले नेता हैं? क्या एक छवि ऐसी बन गई आपको लगता है ये, या इससे अलग है? देखिए, एक नए तरह का नैरेटिव इस देश के अंदर गढ़ा जा रहा है, और जो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय, वो चाहे किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, उसका समान अधिकार है। संविधान ने हमें समान अधिकार दिए। और आजकल जो देश के अंदर चल रहा है, आज देश के अंदर हम अपनी बात से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र में ज़्यादा लगे रहते हैं। अभी आप देखिए, पूरे मीडिया के ऊपर इस वक्त तालिबान छाया हुआ है। अरे तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर है, हमें अपने देश की बात करनी चाहिए। देश के नौजवान के रोज़गार का क्या हुआ, देश के किसान के पैसे का क्या हुआ, देश का व्यापारी बर्बाद हो रहा है, उसके लिए क्या होगा। लेकिन नई नई बातें, नए नए तरीके करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ये देश के लिए बहुत घातक है। देश जब तक तरक्की नहीं करेगा, जब तक नौजवान के हाथ में रोज़गार नहीं होगा। आज मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि PSU से 4 लाख लोगों को कम कर दिया गया, PSU से। और वो PSU जो गवर्नमेंट को इनकम देते थे 2014 तक 88,000 करोड़ रुपया PSUs का योगदान होता था देश के लिए, वो घटकर के आज 26,000 करोड़ पर आ गया। पूरी दुनिया में कच्चा तेल सस्ते भाव पर है, और हम लोग सबसे महंगा तेल पूरे दुनिया के अंदर बेचने का काम कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पूरे देश को आप ले जाना किधर चाहते हो। आप देश की जो संस्थाएं थी, जो 70 साल के अंदर संस्थाएं खड़ी की गई थी, आपने उन तमाम संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। कौड़ियों के दाम के ऊपर आप उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेच रहे हो। आज देश अंबानी और अडानी के हाथों में चल रहा है। देश लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार नहीं, केवल व्यापारी और उद्योगपति देश को चलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इमरान मसूद जी, इस बार मुद्दे कौन से आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? कौन से लग रहे हैं कि ये मुद्दे टिकेंगे, ये जनता के बीच हैं? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या ये महंगाई हो या बेरोजगारी हो, या वाकई जनता के दिल में ये बात रहेगी, या फिर वहीं पर चुनाव चला जाएगा जो आमतौर पर हम पीछे देखते रहे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर वहाँ जाएगा चुनाव। देखिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार है नहीं, रोज़गार की बात सरकार करती नहीं। किसान का बकाया पड़ा हुआ है। गन्ने का पिछले 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा। डीजल के दाम दुगने हो गए, खाद के दाम दुगने हो गए, लेकिन किसान के पैसा जूका त्यों है। व्यापारी बर्बाद हो गया। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई के अंदर लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया। अब इन परिस्थितियों के मद्देनज़र भी अगर लोग हिंदू और मुसलमान के चश्मे से और नफ़रत के चश्मे से राजनीति को देखने का काम करेंगे, देश की आने वाली राजनीति को तय करने का काम करेंगे, तो ये देश के लिए नहीं, लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपने कहा कि सब लोग मेरे खिलाफ होते हैं, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अभी हमने देखा पंचायत चुनाव में आप भी एक अलायंस बना रहे थे, वो अलायंस बनता नज़र आ रहा था, लेकिन जब चुनाव का और नामांकन का वक्त आया तो कैंडिडेट नहीं मिले और आप पता चले आप कहीं घूमने निकल गए।
नहीं नहीं, मैं कहीं घूमने नहीं गया था, मैं आखिरी वक्त तक खड़ा रहा। हमारे साथ ये हुआ कि बारात तैयार है और दूल्हा भाग गया। हम तो बारात चढ़ाने को तैयार बैठे थे, दूल्हा भाग गया और हमारे पास जीत के लिए बहुमत भी था, लेकिन अब एन वक्त के ऊपर जिसका नॉमिनेशन हुआ है रहेगा तो वही, अगर वही भाग जाएगा तो मैं और आप क्या कर लेंगे। चलिए, अब इमरान मसूद जी, अब आपको क्या दिख रहा है? एक लगातार बात पूरे ज़िले में है और प्रदेश भर में, क्योंकि आपकी जो चर्चा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश के दूसरे कोनों में भी होते हैं कि इमरान मसूद आखिरकार अब अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देख रहे हैं, वो कौन सी पार्टी के साथ हैं। आप कांग्रेस में ज़रूर हैं, लेकिन सवाल ऐसे हैं, लोग जवाब ऐसा चाह रहे हैं कि क्या मतलब आपकी दूसरी पार्टी से किसी से बात हो रही है या इसी पार्टी से मैदान में? नहीं नहीं, मेरी किसी से पार्टी से बात नहीं हो रही। मैं AICC के अंदर सेक्रेटरी हूँ और AICC के सेक्रेटरी का काम देख रहा हूँ, ये बेकार की बात है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कहाँ देख रहे? जो प्रियंका गांधी लगातार मैदान में थी, अभी काफ़ी दिन से मैदान में नहीं है, क्या लगता है कि अब क्या वक्त नहीं आया जिस तरीके से और तमाम पार्टी, चाहे BJP हो, समाजवादी पार्टी हो, साइकिल रैली निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? आप ये सवाल कांग्रेस से बार बार करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोगों ने 3 दिन का जो कार्यक्रम था हमारा 9, 10, 11 का, पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे यहाँ 4 दिन हुआ, 12 में भी हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर हुआ। तो कांग्रेस अभी तो 12 तारीख में और आज 23 तारीख है, 10 ही दिन हुए हैं। हमारा तो रोज़ कार्यक्रम है, कोई ना कोई कार्यक्रम रोज़ चलता रहता है। कोई इसमें ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर ना हो या आंदोलन की बात ना कर रहा हूँ। अच्छा, सीट फाइनल हो पाई इस बार की? कौन सी सीट से लड़ेंगे? पिछली बार नकुड़ में बाल बाल बचे, बस जीत होते होते रह गई, कहाँ कमी रह गई? और इस बार क्या वही सीट आप चुन रहे हैं या किसी और सीट को पर नजर है? ये निर्णय कार्यकर्ताओं का और पार्टी का है, मेरा नहीं है। लेकिन मन में तो होगा कुछ ना कुछ। मैं अपने मन से चलता ही नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं के मन से चलता हूँ हमेशा। इस बार लग रहा है कि कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से उतरेंगे? कार्यकर्ता मेरे हमेशा पूरे जोर शोर से उतरते हैं और कार्यकर्ता ही मेरी रीढ़ है, मेरा साथी मेरी रीढ़ है और वो हमेशा ही जोर शोर से उतरते हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में उतर रही है, वो कहीं बिजली की बात कर रही है, पानी की बात कर रही है, फ्री की बात कर रही है। अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये चलेगा सब कुछ? सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबको अपने अपने तरीके से बात रखने का अधिकार है, हम अपने तरीके से रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद इमरान मसूद, जिन्होंने कहा कि सबके अपने तरीके, हमारे अपने तरीके हैं, सबको बात रखने का अधिकार है। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।